Hello students. So as we were continuing with our civics chapter number 8 framing of constitution and its features. So जो लास्ट के लेक्चर्स थे उसमें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे फ्रेम हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, किस किस का उसमें कंट्रीब्यूशन था. हमने मेल मेंबर्स देखे, फीमेल मेंबर्स देखे. उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा. फिर हमारा जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था कि प्रीएम्बल क्या होता है. तो बहुत ही कोर और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के साथ स्टार्ट होता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉस बनाए गए हैं, जितने भी आर्टिकल्स है, अपेंडिक्स है, सारे की सारों का रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, तो प्रीएम्बल में से लिया गया है. और प्रीएम्बल पहला पेज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. आपकी एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसमें भी हमारा प्रीएम्बल ड्रॉ करा होगा. आप स्टार्टिंग में देखोगे पेज फर्स्ट या सेकंड पे प्रीएम्बल होगा एनसीईआरटी की बुक में. तो मैंने भी यहाँ एक प्रीएम्बल बनाया हुआ है आपको. हम प्रीएम्बल डिटेल में जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे. ओके, एक एक पॉइंट हमको ध्यान से सुनना है, इजीली सुनना है, समझ में आएगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये देश किसका है, हमारा है. ये देश पे सबसे पहला हक किसका है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल, एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप का नहीं है, ना भाजपा का है, ना कांग्रेस का है, ना मोदी का है, ना नेहरू का है. ये देश हमारे लोगों का है, हमारा है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडियंस का है ये इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमेनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमारे लिए बनाया है. अब इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं तो देखते हैं. इंडिया को क्या बनाया है, एक सोवरजिन स्टेट है. इंडिया क्या है, सोवरजिन. सोवरजिन का मतलब है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है. कोई और देश हमारे ना इंटरनल अफेयर्स में, ना एक्सटर्नल अफेयर्स में, ना फॉरेन अफेयर्स में दखल अंदाजी दे सकता नहीं है. इंडिया एक सोवरजिन कंट्री है. ये क्यों पॉइंट ऐड हुआ, क्योंकि हम 1947 से पहले सोवरजिन नहीं थे. हमारा जो रूल था उस पे किसकी दखल अंदाजी चलती ही थी, अंग्रेजों की. इसलिए हमारे कंट्री को सोवरजिन बनाया, यानी और कोई भी देश हमारे कंट्री के मैटर में कभी भी दखल अंदाजी दे सकता नहीं है. इंडिया एक सोवरजिन कंट्री है. दूसरा है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, यानी हमारे यहाँ कुछ भी होगा वो यहाँ के लोगों के, यहाँ के समाज के लिए होगा. ये कोई भी रूल बनाया जाएगा, कुछ भी बनाया जाएगा, सबसे पहले वो हमारे समाज के लिए सही होना चाहिए. सोशलिस्ट है हमारी कंट्री. कैसी है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है. तीसरी है सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब होता है सर्वधर्म समान. सर्वधर्म समान यानी हिंदुस्तान पे जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही सिख का है. कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का ये देश नहीं है. जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, यानी वहां पे पाकिस्तान पे सबसे पहले किसका हक है, मुस्लिम्स का. इंडिया में ऐसा नहीं है. यहाँ पे हर एक कम्युनिटी को इक्वल राइट्स मिले. जो हिंदू को राइट्स है, जो हिंदू को हक मिले वही मुसलमान के, वही क्रिश्चियन के. यहाँ पे धर्म के नाम पे भेदभाव कभी भी हो सकता नहीं है, जो देखा जाता है. हमारे यहाँ धर्म के नाम पे भेदभाव होता है, बट इन रियल रिटर्न में हमारे देश को सेक्युलर माना गया, यानी सर्वधर्म समान. आप न्यूज़ आर्टिकल्स में, टीवी में बहुत ये वर्ड यूज देखते होगे, सेक्युलर मतलब सर्वधर्म समान. यहाँ पे ना कोई ये देश ना हिंदू का है ना मुसलमान का, ये देश सबका है. डेमोक्रेटिक यानी ये देश यहाँ का है. हमारी जो गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, उसको सिलेक्ट कौन करेगा, हम, पीपल. अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी बोलते हैं. यानी यहाँ पे हम लोगों की चलेगी. कोई पर्टिकुलर, यहाँ बीजेपी को हमने बनाया है या नरेंद्र मोदी को हमने बनाया है, नरेंद्र मोदी ने हमको नहीं बनाया है. यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हम चुनते हैं.
और वो हमारे लिए ही काम करती है, और उधर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी हम में से एक ही होता है। रिपब्लिक एंड टू, और हम रिपब्लिक हैं, यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो हमारी सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। एंड टू एश्योर ऑल दिस सिटीजन, ये हमने रखा है। हमने क्या क्या रखा है? हमारे देश को सोवरेन रखा है, सोशलिस्ट रखा है, सेक्युलर रखा है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रखा है। आगे पॉइंट देखते हैं तो जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय। तो हमारे यहाँ देश में न्याय कैसा मिलेगा? जितने भी आर्टिकल्स, अपेंडिक्स या कोई भी कानून बनेगा तो उसमें न्याय कैसा दिएगा? सोशल, सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलेगा। लिबर्टी यानी छूट-छाट, यानी फ्रीडम, छूट-छाट। छूट-छाट हमारे यहाँ कैसी है? ऑफ थॉट, सोचने की। हमारी सोच यहाँ कोई रोक नहीं सकता। मेरे को नरेंद्र मोदी, हमारे कोई भी गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, किसी का भी काम पसंद नहीं है तो मैं उसके खिलाफ बोल सकता हूँ, मेरी आवाज़ कोई दबा सकता नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं मेरे जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बिलीव, मैं जो भी मान्यता में मानता हूँ उस पर मेरा पूरा हक है, कोई रोक टोक नहीं दे सकता कि आप ये क्यों मानते हो या वो क्यों। हमको लिबर्टी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको लिबर्टी दी है हमारे थॉट की। हम जो चाहे वो बोल सकते, जो चाहे वो सोच सकते, जो चाहे वो जो भी बिलीफ में मानना चाहते हैं, जो भी फेथ है, वर्शिप। मैं हिंदू हूँ, मैं दरगाह में जा सकता हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता कि आप हिंदू हो तो एक दरगाह में क्यों गए, या तो कोई एक मुस्लिम है वो टेम्पल में क्यों आ गए, शिव भगवान के मंदिर में क्यों। ऐसी कोई रोक टोक नहीं, मेरी मर्जी, मैं जिस धर्म में मानना चाहूँ मानूं, जो भगवान में मानना चाहूँ मानूं। कल जाके मैं अगर मुसलमान में कन्वर्ट हो जाता हूँ तो भी कोई मेरे को रोक नहीं सकता। ये देश सब धर्मों का है और हमारे यहाँ छूट छाट है। मैं जो धर्म अपनाना चाहूँ अपना सकता हूँ, जो भगवान में मानना चाहूँ मान सकता हूँ, जो कहना चाहता हूँ खुले मन से कह सकता हूँ। फोर्थ पॉइंट है इक्वलिटी। अब हमको इक्वलिटी, समानता किस किस में? तो स्टेटस में। कोई अमीर गरीब का कभी भी भेदभाव होगा नहीं। ये अमीर है, ये गरीब है, उस बेस पे कभी भी भेदभाव नहीं होगा। अमीरों के अलग हक, गरीबों के अलग हक, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए हक, सबके लिए राइट्स एक ही होंगे, सबको एक ही नज़र से देखा जाएगा। एंड अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी भी एक ही मिलेगी। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी स्टेटस का, अमीर हो गरीब हो, सब इस देश के नज़र के, इस देश के जो कानून की नज़र में एक ही है। उनको अपॉर्चुनिटी काम की हो या रहने की हो वो भी एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपकी सोसाइटी है तो सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते हैं, तो हिंदू आ सकता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी रह सकता है, सबको अपॉर्चुनिटी एक ही मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ब्रदरहुड। तो हमको हमारा देश कैसे चलाना है? भाईचारे से चलाना है, सबको मिलजुल के रहना है और देश की इंटीग्रिटी मेंटेन करनी, अखंडता, देश की अखंडता रखनी है हमको। देश को तोड़ना नहीं है, देश के टुकड़े की इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है। कैसे? यूनिटी से। और सबकी डिग्निटी मेंटेन करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट करना ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान की यहाँ रिस्पेक्ट से रहना, यूनिटी, और देश को इंटीग्रिटी के साथ मेंटेन करना है, उसको अखंडता रखनी है, उसको टूटने देना नहीं है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये हमारा जो भी प्रीएम्बल बना या कॉन्स्टिट्यूशन बना, कहाँ बना? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बना। कब बना? दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। कब बन गया था? पास हुआ था या अमल में आया था वो अलग चीज है। बना कब था? तो बना था 26 नवंबर 1949। डू हियर बाय अडॉप्ट, हम अपनाते हैं, हमारा बन गया है। हम इस देश के लोग, हम अपनाते हैं। एनेक्ट, हम अमल में लाते हैं, यूज में भी लाते हैं। एंड गिव, और ये हम देते हैं किसको? टू अवर सेल्फ। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया और हम इसको अपनाते हैं, इसको अमल में लाते हैं, और ये हम अपने आप को ही देते हैं। हमारी बनाई चीज हम अपने आप को ही दे रहे हैं। ये है हमारा प्रीएम्बल। इसमें हमको हमारी लिबर्टी दी है, इक्वलिटी दी है, फर्टर्निटी दी है, सेक्युलर है, हम सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सारे पॉइंट्स। और हमारे यहाँ के जितने भी कानून बनेंगे इसी बेस पे बनेंगे। कभी भी हमारे यही हमारा कानून है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल है, जितने भी अपेंडिक्स है, इसके बेस पे ही होते हैं। इधर पिलर्स की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, सॉरी फॉर दैट।
द वर्ड इंस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा है, तो वही चीजें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कैसे सोवर्जिन हमारी कंट्री, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस, फर्टर्निटी एंड इक्वलिटी, इन सब की बात हुई है, इसका पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हियर वी विल स्टडी द फॉलोइंग 3 पिलर्स। अब प्रीएम्बल के 3 मेन पिलर्स क्या हैं जिसपे हमारा प्रीएम्बल, हमारा देश खड़ा, नींव हमारा, जिस पे हमारा देश खड़ा है, तो किस किस पे खड़ा है, 3 चीजें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला पिलर है डेमोक्रेसी, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये देश पे सबसे पहला हक कोई गवर्नमेंट की पार्टी का है, कोई इंडिविजुअल का नहीं है, ये देश हमारा है, इस देश पे हक सबसे पहले हमारा है। इस देश की जो गवर्नमेंट होगी वो भी हम चुनेंगे, ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नरेंद्र मोदी का बेटा ही अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा नहीं होता है, हम चुनते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये हमको हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसलिए हमारा देश डेमोक्रेटिक है। फर्स्ट पॉइंट है द अल्टीमेट सोवर्जिनिटी ऑफ द पावर इज विद द पीपल अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टीमेट सोवर्जिनिटी ऑफ द पावर, पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, यहाँ के लोगों के पास है, वो चाहे वो कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। देयर इज नो पर्टिकुलर रिजिम ऑफ एनी वन पर्टिकुलर पर्सन इंस्टीट्यूट, इट इज विद द पीपल, कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई ग्रुप के पास नहीं है। इंडिया कैसे चलेगा वो यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, कौन सी गवर्नमेंट आएगी वो यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, कोई ना कोई पर्टिकुलर ग्रुप है ना कोई पर्टिकुलर पर्सन है। यहाँ का जो भी कोई राजा, हिंदुस्तान में राजा नहीं होता है ना राजाशाही होती है, वो जो बोलेगा वही सबको मानना पड़ेगा ना। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो जो भी कानून बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, लोक हित में होना चाहिए। सोशलिस्ट गवर्नमेंट है हमारी, यहाँ जो भी कानून बनेगा वो लोगों को नजरिए में देख के बनेगा, यानी एंड ऑफ द डे जो पावर होती है वो पब्लिक के पास होती है। डेमोक्रेसी, द वर्ड इज डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया, तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डेमो, डेमो मतलब होता है लोग, और कार्टेस मतलब होता है पावर। यहाँ पे डेमोक्रेसी यानी लोगों के पास पावर है, कोई इंडिविजुअल या गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है। ये देश में सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी अगर कोई है तो यहाँ के लोग है, ना कि कोई गवर्नमेंट है। फोर्थ पॉइंट है कंट्रीज पावर इज नॉट विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्टेड इट इज विद द पीपल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो कंट्री की पावर है वो कोई पर्टिकुलर आदमी या ग्रुप के पास नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की है। डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सच एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज इक्वल जस्टिस फॉर पीपल टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, हैविंग इक्वल राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। हमारी जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो इस हिसाब से बनाया गया कि यहाँ पे लोगों को इक्वल जस्टिस मिले, कैसे सोशली न्याय मिले सबको, सोशली, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ओके, इन डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू देयर चॉइस बाय कास्टिंग वोट टू रिप्रेजेंट देयर लीडर्स इन द पार्लियामेंट एंड देयर आफ्टर एज्यूमिंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट। अब इन डेमोक्रेटिक, हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, अब इसमें सरकार कैसे बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो कैसे होती है, तो हम इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू देयर चॉइस बाय कास्टिंग अ वोट। हम अभी, आप तो छोटे हो, जब बड़े हो गए 18 के हो गए तो आपको एक राइट मिलता है, एक हक मिलता है टू कास्ट योर वोट, जिसके लिए आपको एक इलेक्शन कार्ड दिया जाएगा, उसके बेस पे आप वोट करने जा सकते हो और हमारी सरकार चुन सकते हो। तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनमें से हम एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव अपने चॉइस का चुनते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो कहाँ बैठते, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और पार्लियामेंट के मेंबर ही हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, और या तो उसका कैबिनेट बनाते हैं, या जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया को रूल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, उसको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली हम ही सिलेक्ट करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, या तो दूसरे वर्ड्स में कहे तो एमएलए या एमपी सिलेक्ट करते हैं, और वो लोग पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, और वही लोग फिर आगे जाके प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, जो ये गवर्नमेंट को रूल करता है, इंडिया को रूल करता है। एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, और ये जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके पास पूरा पावर होता नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
ये जो भी कर सकते हैं वो एक कानून के दायरे में करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इनकी कोई अपनी मर्जी होती नहीं है। दे आर गिवन स्पेसिफिक टाइम लिमिट, और ये हमेशा के लिए नहीं होती, पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए होती है। जैसे हमारे यहाँ पीएम बना या कोई प्रेसिडेंट बना या कोई एमपी या एमएलए बना तो 5 इयर्स के लिए बनते हैं, उससे कम समय भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए 5 साल के लिए बनता है, फॉर 5 इयर्स। सिमिलरली द वोटर्स इलेक्ट स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, हम प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट नहीं करते बट हम एमपी या एमएलए सिलेक्ट करते हैं जो स्टेट को या हमारी लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। Hence डेमोक्रेसी मीन्स, अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ऑफ द पीपल यानी जो भी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक के द्वारा सिलेक्ट होती है, ऑफ द पीपल। फॉर द पीपल किस लिए होती है, लोगों के लिए। एंड बाय द पीपल यानी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे में से ही एक होता है। कैबिनेट कंसिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो कैबिनेट बनता है वो पार्लियामेंट से बनता है। एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी पार्लियामेंट में होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बेस पे हो। डाउट हो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपके जो भी रिगार्डिंग ये चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। ओके, थैंक यू।